सीबीआई जांच के बाद जो आभार व्यक्त करने के मामले में उत्तराखंड नंबर पे आ चुका है। इस वक्त हम अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रेस क्लब में खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है मूल निवास संघर्ष समिति के नेता विष्णु कोटारिया जी, माजी मॉडल। सीबीआई जांच हो गई है, आगे से ज्यादा मीडिया के द्वारा जनता में फैला दिया गया है कि सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं। उसके बावजूद जो लोग अब सड़कों पे उतर रहे हैं या अभी भी जो मांग कर रहे हैं सरकार से, तो अभी आपकी क्या मांग है? देखिए, इसमें लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार ही कहीं न कहीं इस पूरी जो जांच है उसमें वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जो इसमें सबसे बड़ा सवालों के घेरे में ये बात है कि जब अंकिता भंडारी के माताजी पिताजी ने एक लेटर दिया था मुख्यमंत्री धामी जी को, और उसमें लिखा था कि इसमें सीबीआई जांच की मांग करी थी और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की, तो मुख्यमंत्री जी ने और उत्तराखंड सरकार ने उस पत्र को संज्ञान में न लेके एक पर्यावरणविद हैं अनिल जोशी, उनके पत्र को संज्ञान में लिया जा रहा है। जो अनिल जोशी पूरे प्रकरण में कहीं नहीं थे, जो अनिल जोशी कहीं उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों में कहीं नहीं थे, जो अनिल जोशी जो पहले दिन से जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था उसमें वो कहीं नहीं थे। अचानक से उनका एफआईआर को संज्ञान में लेके सीबीआई जांच की संस्तुति कैसे की जाती है? ये अनिल जोशी, इनका इतिहास हम जानते हैं कि इन्होंने कभी किसी ज्वलंत मुद्दों में नहीं बोला, इन्होंने पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों में नहीं बोला, इन्होंने जब देवदार कट रहे थे तब ये कहाँ थे, जब दराली हुआ तब ये कहाँ थे, जब जोशीमठ हुआ तब ये कहाँ थे, तब तो ये चुप्पी साधे हुए थे। और अचानक से इनको क्या हो गया कि इन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराते हैं अंकिता भंडारी वाले मामले में। तो इनका जो एनजीओ है ये सरकार के द्वारा कई बार फंडेड है, जो हेस्को है, इसमें हमें भी पता जाए कि ये प्रोजेक्ट लेते हैं सरकार से और सरकारी जो फंड है उसके द्वारा ये अपना एनजीओ चलाते हैं। तो ये तमाम तरह से जो आदमी सरकार के द्वारा जिसका एनजीओ चल रहा है, सरकार के द्वारा फंडेड है, तो वो उससे हम कैसे मांग ले कि वो निष्पक्ष एफआईआर करा रहा है? और हमें लगता है कि ये एक साजिश है अंकिता भंडारी के माता और जो पिता है उसको मुख्य पैरोकार से हटाने की और अनिल जोशी को मुख्य पैरोकार बनाने की, ताकि ये जांच जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया अंकिता के माता पिता ने, वो पहले दिन से इस न्याय की लड़ाई में डिगे नहीं, हिले नहीं, उनको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करी जा रही है। और अनिल जोशी जिन पर पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं, चाहे वो एक हमारा जो इस समय एक योजना आई थी सिरोपकड़ में कि रामबास परियोजना, उस पर भी तमाम तरह के आरोप लगे। फिर घराट परियोजना आई, उस पर भी तमाम तरह के बंद जुबानों में चर्चा है कि वो उसका फंड कहाँ गया, उसका जो धरातल में स्थिति क्या है कि घराट से जो बिजली घराट परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए जो बिजली जिससे पैदा होनी थी वो योजना धरातल में कहाँ है? तो अनिल जोशी लगातार सवालों के घेरों में रहे हैं। ये साफ साफ पता है कि वो सरकार के ही अघोषित आदमी है, भाजपा के ही अघोषित आदमी है। तो ऐसे व्यक्ति को कि एफआईआर पे सीबीआई जांच की संस्तुति देना हमें संदेह पैदा करता है और हम चाहते हैं कि अनिल जोशी इस जांच से दूर हो जाएं और अंकिता के माता पिता को मुख्य पैरोकार बनाया जाए।